है कि कभी भी अपना डॉक्टर, अपना बार्बर और अपना टीचर बदलना नहीं चाहिए, वरना परिणाम खराब हो जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो अब खोल लिया है ना, तो मेरे साथ अब से लेके एग्जाम तक जुड़े रहना, क्योंकि ये मैंने आपका एक 5 टाइम्स रिवीजन प्लान बनाया है, जिसके अंदर ये पहली आपकी रिवीजन क्लास है। अब से लेके एग्जाम तक आपकी 5 रिवीजन मैं करवाने वाला हूं। तो आज की रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, पहली रिवीजन है। इसमें करेंगे क्या, हम फर्स्ट फ्लाइट के सभी चैप्टर्स इस एक वीडियो में मैं आज आपको रिवाइज करा दूंगा, वो भी मजे मजे में। आपको कुछ भी नहीं करना, बस वीडियो को आराम से देखते रहो। जो मैं कहूं ना, जो मैं अब से लेके एग्जाम तक आपसे कहूं करने को, मेरे साथ रिवाइज करते रहना, इधर उधर अपना माइंड मत लगाना, बस सुनते जाओ, करते जाओ, और फिर देखना फाइनल एग्जाम में आपका क्या जबरदस्त रिजल्ट आता है। तो क्या आप तैयार हैं इंग्लिश में इस बार 80 में से 80 नंबर लाने के लिए? कमेंट में लिख के मुझे बताओ 80, क्योंकि आपको चाहिए 80 से कम पे हम नहीं मानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये फर्स्ट रिवीजन क्लास। तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। आप सभी लोग अभी एक काम कीजिए, अपनी एक नोटबुक लीजिए और एक पेन लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे कहूंगा लिखने को, वो लिखते चले जाना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो भी बस जो मैं बता रहा हूं वो सुनते चले जाओ और कुछ मत करना। अ लेटर टू गॉड चैप्टर में है क्या, पहले मोटा मोटा देखेंगे, उसके बाद छोटा छोटा देखेंगे। जी हाँ, आइए देखते हैं पहले मोटा मोटा चैप्टर में क्या है। इसमें एक कैरेक्टर है, एक किसान है, एक फार्मर है, जिसका नाम क्या है, लेंचो। तो लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो एक फार्मर है, ठीक है। हैड अ फर्म बिलीफ इन गॉड, उसको क्या था, उसको फर्म बिलीफ था, गॉड के अंदर आस्था थी। किसका चैप्टर है, एक किसान की कहानी है जिसका नाम है लेंचो, जिसको गॉड में बहुत आस्था थी। और क्या हुआ फिर, हिज क्रॉप डिस्ट्रॉयज ड्यू टू हेल स्टॉर्म, जहां पे ओले पड़ जाते हैं और उसकी फसल खराब हो जाती है। सीक्स हेल्प फ्रॉम गॉड, वो गॉड से हेल्प मांगता है, मेरी फसल खराब हो गई, मैं क्या करूं अब। राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पैसों, गॉड को, भगवान को, ईश्वर को, वो खुदा को एक क्या लिखता है, एक लेटर लिखता है, खत लिखता है, मुझे 100 पैसे दे दो, मेरी फसल खराब हो गई है, क्योंकि उसको आस्था थी। पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर एंड डिसाइडेड नॉट टू ब्रेक हिज ट्रस्ट इन गॉड। जो पोस्टमास्टर होता है ना, जहां लेटर जो जहां पे जमा करा के आता है, तो पोस्टमास्टर देखता है और उसको पढ़ता है, कहता है तो 100 पैसे मांग रहा है। पहले वो हंसता है, लेकिन बाद में वो क्या कहता है कि मैं इसकी फेथ को खत्म नहीं होने दूंगा, और वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। पोस्टमास्टर हेल्प्स लेंचो गिविंग हिम 70 पैसों इन एन एनवेलप। पोस्टमास्टर 70 पैसे एक लिफाफे में डालकर लेंचो को दे आता है। उसके बाद क्या होता है, लेंचो अगेन राइट्स अ लेटर कॉलिंग पोस्टमास्टर क्रुक। लेकिन लेंचो से खुश नहीं होता। लेंचो कहता है 100 मांगे थे, 70 दिए हैं, 30 कम है, ये तो बदमाश है पोस्टमास्टर और इसके जो साथी हैं। बस खत्म, ये टोटल चैप्टर की कहानी है। इतना समझ में आया? अभी कुछ याद करने को नहीं कह रहा, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, कहानी समझ में आ गई। हिंदी में समझ में आ गई। अब आओ इंग्लिश में कैसे इंपॉर्टेंट वर्ड, कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, पूरा इसका आंसर देख लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों बस अब सुनते जाना, और जिन वर्ड्स पे मैं ज्यादा ध्यान देने को कहूं ना, उनको इंग्लिश में ही बस तुम्हें याद रखना है, उन पे ज्यादा ध्यान देना है। आओ शुरू करते हैं। लेंचो, लेंचो तो पता ही है फार्मर है। लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। कैसा फार्मर था लेंचो? हार्ड वर्किंग फार्मर। बोलो मेरे साथ साथ बोलो, हार्ड वर्किंग फार्मर। ही हैज अ फर्म बिलीफ इन गॉड, उसको गॉड में फर्म बिलीफ था। फर्म मतलब मजबूत, तो कैसा बिलीफ था? फर्म बिलीफ था। लेंचो हार्ड वर्किंग फार्मर, फर्म बिलीफ। आगे बढ़ते हैं। ही एक्सपेक्ट्स फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। वो क्या उम्मीद कर रहा था कि रेन शावर होगी, बारिश हो जाएगी, जो उसकी मक्के की फसल है वो बहुत अच्छे से खिल जाएगी, उसको बहुत फायदा हो जाएगा। दैट इज हार्वेस्ट कुड यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। जैसे हर साल उसको बहुत मुनाफा होता था, ऐसे ही मक्के की फसल से उसको बहुत फायदा हो जाएगा और वो मुनाफा कमा लेगा, उसको ऐसी उम्मीद थी। एज ही एक्सपेक्टेड रेनफॉल डिड हैपन बट सूनर इट टर्न्ड इनटू अ हेलस्टॉर्म। लेकिन क्या हुआ, जैसे उम्मीद थी बारिश तो हुई, लेकिन वो किसमें बदल गई? इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखो बच्चों, कौन सा? हेलस्टॉर्म। कहां गया ये रहा। लेकिन क्या हो जाएगा, हेलस्टॉर्म हो गया, बर्फ का तूफान आ गया, ओले पड़ने लगे और फसल क्या हो गई? रिजल्टिंग डिस्ट्रॉइंग द एंटायर क्रॉप। पूरी क्रॉप क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये जो हेल स्टॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है, याद रखा, आगे बढ़ जाए। फिर क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गई एंटायर क्रॉप विच पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल। फैमिली का जो सर्वाइवल है, जो उनका बचना है, अब उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो गए। उसके बाद क्या हुआ? लेंचो वाज डिसहार्टेंड। लेंचो क्या हो गया था? डिसहार्टेंड हो गया। लेंचो वाज डिसहार्टेंड
बट ही हैड अ रोबस्ट फेथ इन गॉड। उसको कैसी फेथ थी गॉड के अंदर? फर्म बिलीफ था। रोबस्ट मतलब मजबूत फेथ थी उसकी गॉड के अंदर। ही सीक्स द हेल्प फ्रॉम द गॉड। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 pesos। ये तो हमें पता ही है कि ही राइट्स अ लेटर टू गॉड कि 100 रुपए दे दो, 100 पैसे दे दो मेरे को। वो लेटर लिख देता है। एक बार दोबारा से इंपॉर्टेंट वर्ड पकड़ते हैं, क्या क्या हमें याद रखना है लेंचो वाले चैप्टर से। क्या क्या याद रखना है? लेंचो हार्डवर्किंग फार्मर था, फर्म बिलीफ था, एक्सपेक्ट कर रहा था रेन शावर की, है ना, हेल स्टॉर्म आ जाता है, क्रॉप जो होती है पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसका रोबस्ट फेथ थी गॉड में, और वो क्या करता है? राइट अ लेटर टू गॉड। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। इतना इतना मोटा मोटा याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। 100 पैसे वो मांगता है। कितने? 100 पैसे। ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस टू गॉड। वो एक एड्रेस लिखता है उस पे लेटर के ऊपर कि गॉड को लिखना है, भाई गॉड को भेज देना, और वो वहां पे जमा करा देता है। When the letter being noticed by the postmaster, he breaks out laughing at first, but immediately he turned serious। जैसे पोस्टमास्टर दिखता है वो ऐसे हंसता है, लेकिन बाद में वो सीरियस हो जाता है। एंड डिसाइडेड नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ। वो जो राइटर यानी लेंचो की फेथ ना शेक ना हो, हिले ना, इसलिए पोस्टमास्टर क्या करता है? उसकी मदद करने की कोशिश करता है, फैसला करता है। फॉर दिस द पोस्टमास्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कॉलीग्स। अपनी सैलरी से कॉन्ट्रीब्यूट करता है, अपने आसपास के कॉलीग से भी थोड़ा थोड़ा लेता है, और लेंचो की मदद करता है। एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी ही कुड, चैरिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो चैरिटी के तौर पे ये सारी चीजें कर रहा था। ही कुड ओनली कलेक्ट 70 pesos। ये तो हमें पता है ये 70 ही बेचता है। which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the god। वो एनवेलप में ऐसे रख देता है जैसे कि गॉड ने ही लेंचो के लिए ये 70 पैसे भेजे हैं। उसके बाद क्या होता है? ऑन हैविंग फाउंड द लेटर लेंचो डजंट शो एनी सरप्राइज एट ऑल। लेंचो कोई भी हैरानी नहीं दिखाता, बल्कि क्या कहता है? इंस्टेड ही बिकम्स एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी। बल्कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब पैसे गिनता है, तो 70 ही है। तो अब दोबारा से इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें क्या है? क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड इसके अंदर? कि भाई लेटर रिसीव कौन करता है? पोस्टमास्टर। फर्स्ट वो क्या करता है? वो ब्रेक्स आउट इन लाफिंग। भाई वो हंसने लगता है बहुत ज्यादा, फिर बाद में इमीडिएटली सीरियस हो जाता है, और डिसाइड क्या करता है? शेक ना हो। किसकी? राइटर्स की फेथ शेक ना हो। वो इसकी कोशिश करता है। आउट ऑफ द एक्ट ऑफ चैरिटी वो क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है अपनी सैलरी से, अपने कॉलीग से वो कंट्रीब्यूशन कराता है, और ऐसे ही एनवेलप में पैसों को रख देता है। इतना क्लियर हो गया? लेंचो सरप्राइज नहीं होता 70 पैसे देख के। वो दोबारा क्या करता है? ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम द रिमेनिंग 30 pesos। वो दोबारा से लेटर लिखता है। ही राइट्स अगेन, बोलो मेरे साथ साथ, ही राइट्स अगेन टू लेटर टू गॉड टू सेंड हिम के दोबारा मेरे को बचे हुए 30 पैसे दे दो डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग थ्रू दी मेल। बल्कि मुझे डायरेक्ट भेज देना, मेल मत भेजना। क्यों? He shows distrust in the employees of the post office whom he calls a bunch of crooks। क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं, वो उनको जो क्रूक्स है यानी जो बदमाश है उनका ग्रुप बुलाता है, यानी उन्हीं को भरा बुला कहने लगता है। दोस्तों भी करना यह है कि अभी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप बिना देखे अपनी नोटबुक में लिखो, अपने आप सोच सोच के क्या क्या इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स या लाइंस आपको बताई हो जो आपको याद रह गई, अभी लिखो बिना देखे। चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर में क्या है? मोटा मोटा पहले देखेंगे, फिर छोटा छोटा देखेंगे, ठीक है ना भाई। इसमें कहानी है नेल्सन मंडेला साहब की। ये कौन है भाई साहब? ये है साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट, जो जेल में सड़े बहुत टाइम तक, क्योंकि वहां पे काला गोरे का भेद था। उन्होंने फिर साउथ अफ्रीका को आजाद कराया। और ये काले भेद के जो फर्क करते हैं ना, नस्ल भेद जिसे बोलते हैं, रंग भेद बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंग्लिश में अपार्टाइड। क्या बोलते हैं? ये वर्ड है अपार्टाइड। ये आपको याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं क्या क्या है ये। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। जो खुद की लिखी हुई किताब होती है ना, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसमें से ही ये हिस्सा लिया गया जो आपका चैप्टर बना है। इसमें क्या दिखाया गया? अपार्टाइड इन साउथ अफ्रीका। वहां पे जो रंग भेद किया जाता था, नस्ल भेद किया जाता था, उसके बारे में पूरी कहानी है। 10 मई 1994 को वाउड एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, पहले ब्लैक